दोस्तों जैसा कि देख रहे हो आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, तो सबसे पहले हमारा एक दायित्व है कि इस क्वेश्चन का पहले डिटेल देख लिया जाए, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर, है ना, कंप्लीट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका डिटेल देखें आप लोग कि इसको कैसे डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने बोला गया है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो समझना, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 बोल रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमने छोटी संख्या को मान लिया 3x और बड़ी संख्या को मान लिया 5x। ओके, अब बोलता है कि प्रत्येक में से 9 घटा दो। तो भैया मैंने यहाँ पर 3x में से भी -9 कर दिया और यहाँ पर 5x -9 कर दिया। तो इस प्रकार इन दोनों का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो हो जाता है 12/23। क्लियर है, चीज़ समझ सकते हैं हम लोग, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया 23 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 69x और इसका हो जाएगा 207 और इसका हो जाएगा 60x और ये हो जाएगा 108। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 69x - 60x = 207 - 108। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा ये इक्वल टू हो गया हमारा 99। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 11। तो वो आप सर यहाँ क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो स्मॉलेस्ट संख्या कौन है? 3x। तो ये हो गया 3x, तो हो जाएगा भाई 3 × 11 = 33। ठीक, तो ये तो हो गया टोटल हम लोगों का डिटेल, कि जैसे हम डिटेल के अंदर चीज़ों को देखना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात सुनिएगा मेरी, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाई ये तो डिटेल है, ये तो एग्ज़ाम में नहीं करना है हमें। ठीक, यदि आप एग्ज़ाम में ऐसे करने बैठ गए चीज़ों को, स्वाभाविक का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना, और आपकी चीज़ें समय पर नहीं हो पाएंगी। ठीक, तो उसके लिए जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। डिटेल आप देख चुके हैं इस चीज़ का कि डिटेल में क्या दिया गया था। ठीक, अब इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से उड़ाना चाहते हो, यानी आप ऑप्शन से करना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है वो चीज़ें आप आराम से देख लीजिएगा। कि जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चंस पे, लास्ट जब मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, उस टाइम पर मैंने आपको समझाया था कि मेरे भाई के बोलता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 बचता है। यहाँ पर बोलता है कि अनुपात 12:23 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। ठीक, तो चीज़ों को समझिए। मैंने बोला था कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:5, तो इसका मतलब हो गया कि छोटी संख्या 3 की मल्टीपल होगी और बड़ी संख्या 5 की मल्टीपल होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अंदर देखिएगा कि छोटी संख्या 3 की मल्टीपल, छोटी संख्या 3 की मल्टीपल, तो भैया 3 का मल्टीपल कौन कौन है? 27 भी है और 33 भी है। क्लियर है? यानी दो ऑप्शन खत्म। अब बोलता है कि प्रत्येक में से 9 घटा दो। प्रत्येक में से क्या कर दो? 9 घटा दो।
तो 9 घटा दो, तो मेरे भाई 9 इसमें से भी माइनस करो, 9 इसमें से भी माइनस करो। जब दोनों में मिलेगा 18 और इसमें मिलेगा कितना 24। ओके, तो जैसे ही इसमें 9 माइनस किया तो अनुपात हो जाता है 12:23। यानी जो संख्या 9 घटाने से पहले 3 की मल्टीपल थी वो अब किसकी मल्टीपल हो जाएगी, 12 की। समझ में आ रहा है? तो भाई 12 का मल्टीपल कौन है इसमें, 24। तो आंसर क्या आएगा, 33 ना कि 27। तो आप लोग इस टाइप से भी ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखो इसमें भी यदि आप चाहो तो इसे डिटेल में कर सकते हो क्वेश्चन को, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया। यदि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कुछ देखते हो, देखो क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को देखकर उसको समझना, उसके शब्दों को समझ जाना सही बात है। यानी आप यदि क्वेश्चन के शब्दों को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, तो स्वाभाविक है आप करीब हो अपनी सफलता के, अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर 17:27 बचता है। तो बोलता है कि इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे छोटी संख्या, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भाई दो जो संख्या दी गई हैं उनके बीच का अंतर, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो स्वाभाविक है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। मेरी बात को समझना, मैं डायरेक्ट डिटेल में उड़ाऊंगा ये, अब सॉरी शॉर्ट में उड़ाऊंगा इसे। तो यहाँ पर बोलता है 17:27। क्लियर? ये जो पहले 5:7 था और 40 घटाने के बाद वो 17:27 यानी 17:27 हो रहा है। ये कब हो रहा है, 40 माइनस करने के बाद। ये कब हो रहा है, 40 माइनस करने के बाद। तो यदि आप यहाँ पर देख सकते हो तो चीज़ों में डायरेक्ट बोल सकते हो कि 40 घटाने से पहले, 40 माइनस 40 माइनस करने से पहले छोटी संख्या 5 की मल्टीपल थी, बड़ी संख्या 7 की मल्टीपल थी। जैसे ही 40 माइनस किया तो भाई छोटी संख्या 17 की मल्टीपल हो गई। 40 माइनस किया, 40 माइनस किया तो ये 27 की मल्टीपल हो गई। क्लियर है? बट यहाँ पर नंबर वो आपसे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है केवल डिफरेंस। तो डिफरेंस आप डायरेक्ट उड़ा सकते हो। कैसे समझना दोस्तों, कि हमें पता है कि भाई जब हमने 40 माइनस नहीं किया तब इन दोनों में 2 का डिफरेंस था। जैसे ही 40 माइनस किया तो इनमें डिफरेंस हो गया कितने का, 10 का। जो डिफरेंस पहले था 2, अब वो 40 घटाने के बाद कितना हो गया, 10। तो डायरेक्ट हम केवल कॉमन मल्टीपल देखेंगे, किसका, 2 और 10 का, क्योंकि घटाने से पहले 2 था डिफरेंस, घटाने के बाद 10 हो गया। तो भाई दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन है, इस ऑप्शन में देख सकते हो। क्या 52 है, नहीं। क्या 18 है, नहीं। क्या 137 है, नहीं। केवल 50 वो संख्या है जो 2 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो आप डायरेक्ट आंसर इसका देख सकते हो, आपके सामने है। क्लियर है? तो आपको केवल और केवल अपना मल्टीपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक। तो भाई इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं, अगला टाइप है नेक्स्ट टाइप। तो देखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे बोल रहा है, पहले उस चीज को देख लीजिएगा। बोल रहा है कि A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C, यानी कहने का मतलब हो गया कि A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C। क्लियर है? तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फिर तो, B स्क्वायर इक्वल टू AC। ओके, ठीक। यहां से तो हमें समझ में आ गया कि A वैल्यू तो हमारे पास दी गई है। A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C से हमें क्या प्राप्त होता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो मेरे भाई वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, A4, यानी A का पावर 4 और B का पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर क्या आएगा वो देख लीजिएगा। तो यहां पर A की पावर 4, B की पावर 4, तो मैंने क्या किया दोस्त, A की पावर 4 को A की पावर 4 ही लिखा, और B की पावर 4 को मैं ऐसे कर सकता हूं, या दोनों को ही मैंने कन्वर्ट कर लिया भाई। अगर एक से नहीं समझ पा रहे हो तो आप दोनों देख सकते हैं। मैंने इसको भी लिख लिया A स्क्वायर और इसको भी लिख लिया A स्क्वायर। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, B स्क्वायर B स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो A स्क्वायर ही रहेगा। इसको मैंने कर लिया भाई, B स्क्वायर है तो AC इंटू AC, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा क्या, A स्क्वायर और C स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर। क्या आप लोग देख सकते हैं, समझ में आ रही हैं चीजें? ओके, भाई चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को आप जितना जल्दी समझ पा रहे हो, स्वाभाविक है आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करोगे, तो स्वाभाविक है आप क्वेश्चंस को, उनकी चीज़ों, उनकी भाषा को आप जल्दी समझ पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ के अंदर। चलिए, चलिएगा, जैसे बोलता है, बताइए 9,900 रुपए की धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B बराबर 2/7 A प्लस C बराबर 3/8 A प्लस B। तो इस प्रकार A का भाग ज्ञात करें। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, 9,900 रुपए की धनराशि है, केवल कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, A में, B में और C में। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी हमें किसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वहां पर हमें रेशो की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो स्वाभाविक है, सबसे पहले यदि मुझे इन तीनों लोगों का रेशो पता होगा तो मैं डायरेक्ट इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक। अब यहां पर डायरेक्ट इसे भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले या तो आप इस क्वेश्चन को डिटेल में कर लो, है ना, डिटेल में तीनों का रेशियो निकालो अलग अलग, या फिर डायरेक्ट आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट में बने रहिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि भाई उसने बोला B इक्वल टू 2/7 ऑफ A प्लस C, इसका मतलब हो गया B अनुपात A प्लस C इक्वल टू 2:7। क्लियर है? ठीक। उसने बोला C बराबर, तो C रेशो A प्लस B इक्वल टू 3/8, 3:8। ये तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, जो आपका क्वेश्चन था उसको मैंने रेशो की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है दोस्त
कि भाई जो जो सिंगल सिंगल पहले दिया गया है ना उसको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले कौन दिया गया है? बी। जो भी दिया गया उसको पहले लिखो। उसके बाद कौन दिया गया है? सी। अच्छा, लास्ट में बचेगा कौन? ए। क्लियर है? ठीक, ये तो हो गया आपका सीक्वेंस। अब इसके बाद पहला काम इसमें क्या करना है? सबसे पहला काम इन दोनों को ऐड कर देना। जैसे इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 9। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 11। क्लियर है? ये हो गया 9, ये हो गया 11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 99। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या किया हमने? इन दोनों को ऐड किया, प्लस किया, 9 आ गया। यहाँ पर दोनों को ऐड किया, 11 आ गया। मल्टीप्लाई किया, 99 आ गया। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू कौन है? 2। 2 का सामने मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22। c का वैल्यू चाहिए, c का मल्टीप्लाई करो सामने, 27। भाई टोटल कितना था? 99। कितना था? 99। मुझे कितना मिल गया? 49, 49। कितना बचेगा? 50। ये तीनों का रेशियो आ गया। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्लियर है ये चीज? ओके। अब यहां से बोलता है ए का हिस्सा निकालो। भाई ए का हिस्सा कितना दिया है? 50। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा यहां से? 50/99 इंटू 9900। तो इससे ये गया 100। मेरे भाई आंसर आ जाएगा 5000। आंसर आएगा 5000। देख लीजिएगा इस चीज को। क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? देख सकते हैं बड़े आराम से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए भाई, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बोला कि x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है। तो x और y का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़े कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाने होंगे। ठीक है, जैसा कि आपने बचपन में ही पढ़ रखा होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक, तो उनके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बनाएं। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन 5 सेकेंड में कंप्लीट कर देंगे बाय ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ बने रहिएगा बेटा। चलिए सबसे पहले देखिए, इधर हम लोगों ने एक बचपन में एक चीज देखा होगा भाई, प्रपोर्शन की कंडीशन देखी होगी, A/B प्रपोर्शन C/D। ये हमने बचपन में पढ़ा था, देख लीजिएगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक,
ये होती है प्रोपोर्शन की कंडीशन। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। अब इसके अंदर हम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन जिसे मातृभाषा में बोला जाता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात। अगला होता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। अगला होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात, इसे बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, और इसे बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात। इसे लिख लीजिएगा मध्यानुपात। ठीक, चलिए तो भाई चतुर्थ अनुपात के अंदर याद रखिएगा हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, फोर्थ नंबर पर। तो स्वाभाविक है इसके अंदर आपके पास 3 वैल्यू दी जाएंगी A, B और C। तो जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उस वैल्यू को हम लोग बोल देंगे x। क्या बोल देंगे? x। यानी हमें फाइंड करना है A, B, C, यानी x फाइंड करना है। A वैल्यू तो हमें गिवन होंगी इसके अंदर A, B, C। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको बोल देंगे x। क्लियर है? तो अब इन 4 वैल्यू को उठाकर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में। तो भैया A की जगह तो A आ जाएगा, B की जगह B आ जाएगा और C की जगह C, बट X की जगह D की जगह कौन आएगा? X। आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे का स्टेप देखिए। अब लोग हम इसे कैसे लिख सकते हैं? A/B C/X। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिएगा AX = B × C। तो X का वैल्यू कैसे निकलेगा? B × C/A। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी कहने का मतलब जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा और जब आपके पास 3 वैल्यू गिवन दी जाएंगी तो उस कंडीशन में आप सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली वैल्यू से डिवाइड, सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ दोस्तों कि 3, 12 और 13 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? 3, 12, 13 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? तो मेरे भाई आपको इतना बड़ा नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट याद रखना है अपने माइंड में क्या कि भाई सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड, यानी 3 × 3, 3 × 4 = 12, 13 × 4 = 52। अगला नंबर क्या होगा? 52 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या करना है मेरे भाई? B और C का मल्टीप्लाई, यानी सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड। ओके, चलिए थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन देखिएगा कि यहां पर, अच्छा यहां पर कितनी वैल्यू दी गई थी आपको दोस्त? यहां दी गई थी 3 वैल्यू A, B, C। तो आपने x मान लिया फोर्थ वैल्यू को। जो वैल्यू आपसे पूछा जाएगा ना आप उसको x मान लीजिए। थर्ड का मतलब तीसरी वैल्यू। तो हमारे पास A और B गिवन होगा, तो तीसरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? x। समझना बड़े ध्यान से। तो पहला क्या बनेगा आपका? पहला बनेगा, थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं, A/B बराबर। दूसरा क्या बनेगा? तो दूसरा बनेगा B/X। यानी इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो बीच वाली वैल्यू होगी वो रिपीट होगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी आपको क्या करना है, सेकंड वैल्यू का वर्ग करना है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना है। सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्लियर है ये चीज़? ओके। अब यहाँ पर आइएगा मीन प्रपोर्शन, बड़े ध्यान से देखिएगा। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है मध्य अनुपात, बीच वाला वैल्यू। तो यानी आपके पास ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, यानी आपको बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी है, वो कौन है, एक्स। आप इसको भी इसी तरीके से रखोगे तो पहला जो अनुपात बनेगा, पहला जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ए अपॉन एक्स। दूसरा क्या बनेगा, एक्स अपॉन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। क्लियर है? तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। क्लियर? तो तीनों कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हैं। देख लीजिएगा कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई और फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड। ओके। जब आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको भाई यहाँ पर देखिएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड। जब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड यानी जो वैल्यू दी गई हैं उनका वर्गमूल यानी अंडर रूट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। तो भाई ये तो रहे आपके कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये चीज़? ठीक। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट को हम लोग इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आप बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 16 है, तृतीय अनुपात 128 है। x और y का मान ज्ञात करें। मेरी बात को समझना। तो बेटा मध्य अनुपात क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाएंगे चीज़ें। मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात होता है a इंटू बी इक्वल टू 16 दिया गया है। तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 128। तो मेरे भाई यदि आप यहाँ से इस डेरिवेशन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक, तो इतने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को, डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं? कैसे, वो देखना कि भाई यहाँ पर देखिए 8 और 16, यहाँ पर 8 रखो या 16 रखो, क्या मुझे यहाँ पर 16 मिल सकता है? 8 और 16 से 16 मिल सकता है? कतई नहीं मिल सकता मेरे भाई। तो ये हो गया गलत। 16 32, देखना बड़े ध्यान से, 16 32, क्या 16 32 से मुझे मिल सकता है? 16 32 से क्या मुझे 16 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 8 32, 8 दूनी 16, 24 यानी 256, हाँ इससे मिल सकता है। 8 256 आएगा, अंडर रूट में 256 16 के बराबर होता है। 16 इंटू 16, हाँ बिल्कुल जरूर मिलेगा। तो एक तरीके से तो 50% क्वेश्चन खत्म। दूसरा तरीके से देखिएगा भाई, अब इन दोनों ऑप्शन में से आंसर कौन होगा वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। बोलता है कि दूसरी संख्या का वर्ग करो, पहली से डिवाइड करो। तो मेरे भाई देखो लास्ट वैल्यू देख लीजिएगा, 16 और 16 यानी b का वैल्यू 16, तो 16 इंटू 16 बटे 16, 16 से 16 डिवाइड का 128 आएगा।
बिल्कुल नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। कितना? 8 एंड 32। क्लियर है? 8 एंड 32। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, चलिए देख लीजिएगा सभी लोग। भाई सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखना पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगी। चलिए देखो भाई, यदि इन क्वेश्चंस को आप करना चाहते हो, यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो वो संख्याएं क्या कौन सी होंगी? तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? तो देख लीजिएगा बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी चीज़ें देख सकते हैं, है ना, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अब ऑप्शन से देखने के लिए पहले एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। डिटेल में हमने बोल दिया 2:3:4, तो भैया मैंने पहली संख्या को 2x माना, इसका वर्ग किया। दूसरी संख्या को 3x माना, इसका वर्ग किया। अगली संख्या को 4x माना, इसका मैंने वर्ग किया, जो कितने के बराबर है? 1856 के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? इसे करेंगे 4x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9x² प्लस ये हो जाएगा 16x² बराबर 1856। तो भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो गया 25 और 4 29x² इक्वल टू इतना। ठीक, चलिए तो इसको करिएगा, कितना आता है। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो देखो भाई, यहाँ से यदि आप इसका वैल्यू निकालोगे x² बटे 29। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आप देख लीजिएगा x² बराबर, तो यहाँ पर इसका जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 64। ठीक, 64, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा √64, तो x का वैल्यू आ गया 8। जब x का वैल्यू 8 आएगा तो भैया यहाँ पर जो वैल्यू था, यानी क्या हो जाएगा, जो 2x था, यहाँ पर 3x था और यहाँ पर 4x, तो ये हो जाएगा कितना? 16, ये हो जाएगा कितना? 24, और ये हो जाएगा कितना? 32। तो आंसर क्या आना चाहिए? 16, 24, 32। तो ये तो हो गया डिटेल आपका, ये तो हो गया आपका डिटेल। ठीक, तो डिटेल में आप चीज़ों को ऐसे कर सकते हो, डिटेल में चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, समझिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो ये तो डिटेल है। अब इस डिटेल के अलावा यदि आप क्वेश्चन को करना चाहते हो, समझिए भाई, डिटेल में कैसे कर सकते हैं? डिटेल में तो बता ही दिया, शॉर्ट में उड़ाना है। तो शॉर्ट में उड़ाने के लिए देखो, उसने बोला इन संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो जो संख्याएं दी गई हैं आप तो डायरेक्ट इसमें देख लीजिए। कैसे भैया? यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप 8, 12 और 16 है, 8, 12, 16 का आप स्क्वायर करो, इसका 64 का 4। आप तो डायरेक्ट इकाई अंक का मल्टीप्लाई करके देख लो, किसी का भी मत देखो भाई। हमें पूरा नहीं करना, हमें केवल इकाई अंक का मल्टीप्लाई करके देखना है। डायरेक्ट इकाई अंक का मल्टीप्लाई करके देख लो। 64 का 4, 12 का 4
और यहाँ पर देखो 16 का कितना होता है 6। ठीक, तो योगफल तो इनको जोड़ने पर लास्ट में 6 आना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं दोबारा से बता देता हूं एक बार। देखो यहां पर ये जो वैल्यू दी गई हैं, इन वैल्यू में देखना कि भाई बोलता है इनके वर्गों का योगफल, तो पहले इनका वर्ग करो। अब मुझे पता है कि इसके इकाई में 6 है, तो यहां पर इनके वर्गों के योगफल में 6 आना चाहिए। वो कैसे आएगा? 8 का 64 होता है, 64 का 4, 144 का 4, 256 का 6। क्या यहां पर 6 आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल 6 नहीं आ रहा। ठीक, इसमें देख लो 144 का 4, 324 का 4 और 576 का 6। क्या इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्लियर है? केवल इसमें आ रहा है भाई, केवल इसमें आ रहा है ना? तो इसमें देख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? 216 का कितना आया? इसका 16 का 6, इसका 24 का 6 और 1024 यानी 4। इनका योग करो, 6 6 12 4 16 6, केवल ए आंसर होगा। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इसका डिटेल भी बता दिया था कि भाई जब भी इस टाइप से वैल्यू आपके सामने दे दी जाए। अच्छा एक बात है, जिस स्टूडेंट ने इनका बेसिक नहीं देखा है कि भाई वीडियो में सबसे शुरू में जाके आप इनका बेसिक देख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बेसिक आपको पढ़ाया है कि जब भी ABC आपस में बराबर दिए जाएं, हमेशा याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी ABC आपस में बराबर दे दिए जाते हैं तो हमेशा उनके साथ जो मल्टीपल वैल्यू दिया जाता है आप उसको डायरेक्ट उल्टा कर दो। किसके अंदर? रेशो में। तो भाई A का मल्टीपल कौन है? 1/2, तो 1/2 को डायरेक्ट उल्टा करो, 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद 1/3, 3 आ जाएगा। उसके बाद कौन है मेरे भाई? 1/4, 4 आ जाएगा। तो रेशो क्या बन गया? 2:3:4। अब या तो आप 900 रुपए को इन तीनों में डिवाइड करो कि भाई A को मिला 2 भाग, B को मिला 3 भाग, C को मिला 4 भाग, तो टोटल भाग कितने हो गए? 9। 9 बराबर 900, 1 बराबर 100। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200, B का वैल्यू हो जाएगा 300, C का वैल्यू 400। तो इस प्रकार से भी आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हो कि मेरे भाई A:B:C कितना दिया है? 2:3:4। किस ऑप्शन में आ रहा है? केवल इस ऑप्शन में आ रहा है 2:3:4, 2:3:4, बाकी किसी में नहीं आ रहा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्लियर है ये चीज? ओके।